जय हिंद। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश का एक हेडिंग प्रूफ करेंगे। हेडिंग में क्या कह रहा है? हेडिंग का कहना यह है कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना कीजिए। अर्थात कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसकी गणना कीजिए। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, एक आवेश लेंगे। तो यहाँ हम माने क्या कि माना प्लस क्यू कूलाम का कोई आवेश है जो बिंदुओं पर रखा गया है, और बिंदुओं से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है और उस पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख देंगे। इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, क्यू नॉट को बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्यू नॉट परीक्षण आवेश को रख दिए। अब दो बिंदु आवेश स्थिर हैं और एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं, तो इस पर क्या लगेगा, कूलाम का नियम। ठीक है, तो इस पर कूलाम का नियम लगता है। तो यहाँ हम अगर थ्योरी लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि माना प्लस क्यू कूलाम का कोई आवेश है, माना प्लस क्यू कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी बिंदु O पर स्थित है और बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। अगर इन पर लगने वाला बल F हो, लगने वाला बल F हो, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम का नियम कहता है अगर दो बिंदु आवेश हैं, अगर दोनों स्थित हैं और उनके बीच की दूरी r है, तो इन पर एक बल लगेगा, इन पर एक बल लगता है जिसका फार्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बट लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ना तो यहाँ पे Q1 है और ना यहाँ पे Q2 है। यहाँ पे Q1 Q2 था, कूलाम के नियम में तो Q1 Q2 था, बट यहाँ पे ना तो Q1 है और ना ही Q2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Q है और Q नॉट है, तो जहाँ Q1 है वहाँ Q कर देंगे और जहाँ Q2 है वहाँ पे Q नॉट कर देंगे। जहाँ पे Q है वहाँ पे वहाँ पे जहाँ Q1 है वहाँ Q कर देंगे और जहाँ पे Q2 था वहाँ पे Q नॉट। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब मेरे को किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो एक बात बताइए, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ होता है E = F बटे Q, और F का मान मेरे को समीकरण 1 से पता है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर। अगर समीकरण 1 से F का मान रखते हो तो मेरे भाई यहाँ पे लिख देते हैं। अगर समीकरण 1 से F का मान लिखते हो तो मेरे भाई बताओ F = क्या हो जाएगा? तो F की वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q नॉट बटे R स्क्वायर, Q नॉट बटे R स्क्वायर। ये तो हो गया F की वैल्यू। बटे में कौन बैठा है? तो बटे में है Q नॉट, बटे में कौन है? Q नॉट। ठीक है, तो यहाँ से बटा इसका कुछ नहीं है, एक मानेंगे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q बटे R स्क्वायर। अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।